हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और देखिए, हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये आपके HPSSC के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। HPSSC में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के साथ। देखिए क्वेश्चन है, विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पॉटरी। हड़प्पा की मृद भांड में कौन सा रंग सामान्यतः उपयोग किया गया। तो कौन सा रंग है, ये है वफ। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं हड़प्पा की, हड़प्पा सभ्यता की। देखिए हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा की खोज जो थी ये की थी RB दयाराम सहानी ने। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो थी एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। और अगर आपसे पूछ लें कि हड़प्पा सभ्यता या जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इनकी लिपि क्या थी, तो इनकी लिपि जो थी वो थी भाव चित्रात्मक। देखिए हड़प्पा सभ्यता में पूछते हैं कि क्या यहाँ वहाँ पर पर्दा प्रथा थी या नहीं थी। तो हाँ, वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा थी और यहाँ पर वैश्यावृत्ति भी थी, मतलब वैश्यावृत्ति का भी यहाँ पर प्रचलन था। एक आपसे पूछते हैं टेराकोटा, कि टेराकोटा जो है क्या है। तो टेराकोटा क्या है, आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है ना, उसे कहते हैं टेराकोटा। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो तौल की इकाई थी ये कितने के अनुपात की थी। तो इनकी जो तौलने की इकाई थी ये लगभग 16 के अनुपात की थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की मोहरें जो हैं ये अधिकांशतः रूप से किसे दर्शाती हैं। तो सिंधु घाटी की जो मोहरें अधिकांश रूप से संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट टू बिकेम अ बुद्धिस्ट नन। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली कौन थी। तो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली कौन थी, तो ये थी महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गौतमी, जो कि इनकी सौतेली माँ थी। अच्छा, इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था वैसे, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया था। तो इनकी माता का नाम था माया देवी, या जिन्हें हम महामाया के नाम से भी जानते हैं। जब महात्मा बुद्ध जो थे इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म के 7वें दिन ही जो था इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर इनकी जो सौतेली माँ है प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध जो थे इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम जो था वो था शुद्धोदन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो देखो बचपन में इन्हें जो था सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम अगर आपसे पूछें तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम जो था वो था राहुल। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या ये जो बौद्ध धर्म वाले हैं ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। तो हाँ, ये बौद्ध धर्म वाले जो हैं ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। एक पूछा जाता है कि जो ये बौद्ध धर्म है इसके त्रिरत्न क्या हैं। तो इनके त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म संघ। और अगर आपसे पूछें कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में जो था इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स वर इशूड बाय द। सबसे बड़ी संख्या में ताम्र के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो सबसे बड़ी संख्या में जो ताम्र यानी कि तांबे के जो सिक्के थे किसके द्वारा जारी किए गए थे, कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं कुषाण वंश की। देखिए कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, कुजुल कड़भिसेस। कुजुल कड़भिसेस जो थे ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश में सबसे प्रतापी राजा जो है वो होता है कनिष्क। और कनिष्क जो है ये अपनी राजधानी किसे बनाता है, तो ये पुरस्पुर या जिसे पेशावर के नाम से जानते हैं इसे अपनी राजधानी बनाता है। और सेकंड राजधानी ये बनाते हैं मथुरा को। कनिष्क के बारे में अगर हम बात करें तो कनिष्क जो था इसने 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत की थी। और कनिष्क के ही टाइम में चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी जिसकी अध्यक्षता जो थी वो की थी वसुमित्र ने। और ये जो कनिष्क है ये महायान संप्रदाय को मानता है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये जो 123 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है, विच स्कूल ऑफ द फिलोसफी डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ईश्वर के अस्तित्व को मान्य नहीं करती है।
तो ये कौन सी शाखा है? ये है सांख्य। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो सांख्य दर्शन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे कपिल। और अगर आपसे पूछें योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे पतंजलि। न्याय की अगर हम बात करें तो न्याय दर्शन के संस्थापक जो थे वो थे गौतम। और अगर आपसे पूछें पूर्व मीमांसा के जो संस्थापक थे वो थे जैमिनी। और उत्तर मीमांसा का अगर आपसे पूछें तो वो थे वादरायण। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि किंगशिप किसी किंगशिप को नहीं जानती? तो ये किसने कहा था? ये कहा था बलबन ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं बलबन की। देखिए बलबन जो था इसने आम जनता से वार्तालाप करने से मना किया था। क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस शासक ने जो था आम जनता से वार्तालाप करने से मना किया था? तो वो यही था बलबन। बलबन जो था इसने तुर्कान चिहलगानी का विनाश किया था, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये जो बलबन था इसने सिज्जा और पैवोज प्रथा की भी शुरुआत की थी। इसने नवरोज त्योहार भी स्टार्ट किया था, बलबन ने ही। और बलबन जो था इसने लौह एवं रक्त की जो नीति है उसकी शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, इन विच ईयर वॉज द रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? रैयतवाड़ी प्रथा किस वर्ष लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा जो है ये कब लागू की गई थी? 1820 में। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि रैयत का अर्थ क्या होता है? तो रैयत का अर्थ होता है किसान। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें, स्थायी बंदोबस्त का अगर आपसे पूछ लें कि इसे किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है इसे लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब जैसे लागू किया था? तो 1793 में लागू किया था। महालवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें, महालवाड़ी व्यवस्था। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि महाल का अर्थ क्या होता है? तो महाल का अर्थ होता है ग्राम समुदाय। देखिए ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी ना, इसकी शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। और कब जैसे की थी? तो 1822 में की थी। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्टेड फर्स्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश? ब्रिटिश के विरुद्ध सर्वप्रथम निम्न में से किसने विद्रोह किया था? तो किसने विद्रोह किया था? ये किया था खासियों ने। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो खासी है ये जो खासी है ना, खासी एक जनजाति भी है और एक पहाड़ी भी है। गारो, खासी, जयंतियाँ ये जो हैं ये तीनों एक पहाड़ियाँ भी हैं और जनजातियाँ भी हैं। और कहाँ पर हैं? ये है मेघालय में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो था किसके द्वारा? सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उल्लेख जो है वो हमें मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय वॉज बिटन टू डेथ फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द? लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध विरोध करने के लिए मरते दम तक पीटा गया था? तो किसका विरोध करते हुए? गांधी इरविन संधि। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साइमन कमीशन। 128 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। और ये जो साइमन कमीशन है इसे ही हम वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और देखो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए जो था पुलिस की लाठी से जो था लाला लाजपत राय जो थे ये घायल हो गए थे, जिसके चलते बाद में जो था इनकी मृत्यु हो गई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल कौन कौन से थे? तो वो थे एक तो जस्टिस पार्टी और दूसरा था पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हो तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी और इसके साथ वहाँ पर हम आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हैं। तो यही मुझे आज तक हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।